मेरे प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर। पहले हम देखते हैं कि फ़िल्टर क्या है। हम अपने किचन में रोज़ पानी के फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। यह गंदगी को रोक देता है और स्वच्छ पानी को पास करता है। इसी प्रकार हम अपने किचन में छन्नी का भी उपयोग करते हैं, जैसे चाय छानने की छन्नी या गेहूँ या चावल या आटा छानने की छन्नी। जब हम आटा छानते हैं तो गेहूं के मोटे दाने जो है ऊपर रह जाते हैं और बारीक आटा जो है वो हमको नीचे छनकर प्राप्त होता है। तो ये जो छन्नी है ये दाने के साइज के ऊपर कार्य कर रही है। मोटे दाने को ये रोक देती है और बारीक दाने को ये पास कर देती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक फ़िल्टर जो है वो भी कार्य करता है। ये कार्य करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये फ़िल्टर कार्य करता है। जैसे कि अगर ये लो पास फ़िल्टर हम चुनते हैं तो ये लो पास फ्रीक्वेंसीज़ को आउटपुट में देगा यानी पास कर देगा और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर देगा। इसी प्रकार अगर हम हाई पास फ़िल्टर चुनते हैं तो आउटपुट में हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी और लो फ्रीक्वेंसी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। इस तरह से फ़िल्टर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, नॉच फ़िल्टर, कोम फ़िल्टर इत्यादि। तो ये सब हम फ़िल्टर्स आगे अपनी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम मुख्य रूप से लो पास फ़िल्टर कैसे कार्य करता है और उसकी कैसी डिज़ाइन होती है, ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है सिंपल सा। देखिए, ये फ़िल्टर को शो कर रहा है। ये एक साधारण फ़िल्टर है जिसमें कि इनपुट जो है वो यहाँ पर एसी इनपुट दिया गया है या फिर कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ पर इनपुट में है। यहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है और यहाँ पर हमको आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट की जो जो सिग्नल आउटपुट में प्राप्त होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने यहाँ पर कौन सा फ़िल्टर लगाया है। अगर हम यहाँ पर लो पास फ़िल्टर लगाते हैं तो हमको कैसा सिग्नल मिलता है, इसका हम फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स अभी देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने फिगर बनाया है। फिर से ये फिगर हम पढ़ते हैं। ये फिगर जो है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर है। यहाँ पर एक्स दिशा में फ्रीक्वेंसी है और वाई दिशा में गेन है इस फिल्टर का। तो हम देखते हैं कि ज़ीरो से लेकर एफसी फ्रीक्वेंसी तक इसका गेन कांस्टेंट है ना। और इसके बाद ये गेन ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि ये जो फ़िल्टर है लो पास फ़िल्टर, ये ज़ीरो से लेके एफसी तक की फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर देता है और आउटपुट में देता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज़ एफसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज़ को रोक देता है, यानी कि एफसी के ऊपर की फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो आउटपुट में प्राप्त नहीं होंगी। तो इस तरह से ये लो पास फ़िल्टर जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये फ़िल्टर बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लो पास फिल्टर इज़ मेड अप ऑफ सीरीज़ आरएल, शंट आरसी, एलसी और पाई फिल्टर। तो हम एक एक करके ये चारों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आरएल फिल्टर देखते हैं। ये देखिए आरएल फिल्टर, यहाँ पर हमने सर्किट बनाई है आरएल फिल्टर की। यहाँ पर वी इनपुट दिया जो कि एसी टाइप का है, जिसमें कि बहुत सारे सिग्नल्स यहाँ पर एसी सिग्नल होंगे। अब यहाँ पर जो फिल्टर है वो ये है, मतलब आर और एल को का उपयोग करके एक फ़िल्टर बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आर एल भी है। आर एल जो है वो लोड है, यानी कि ये जो फ़िल्टर जिस सर्किट में लगाया जाएगा, इस लो पास फिल्टर के आगे जो सर्किट लगेगी उसका जो रेसिस्टेंस है वो आर एल है ना। तो अभी हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम आर एल का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोड का रेसिस्टेंस है। हम सिर्फ ये वाले आर और ये वाले एल का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ़िल्टर जो है वो इनसे बन रहा है। अब ये फ़िल्टर कैसे कार्य करता है ये हमको देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो रिएक्टेंस एल का रिएक्टेंस जो है वो इस इक्वेशन से दिया जाता है। रिएक्टेंस ऑफ एल इज इक्वल टू एक्स एल इज इक्वल टू जे ओमेगा एल इज इक्वल टू जे 2πfl। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंस है या फिर इस इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है ना, वो एफ के समानुपातिक है।
है ना। मतलब कि जब हम f को बढ़ाएंगे, जब हम f बढ़ाएंगे तो ये XL भी बढ़ेगा, और जब हम f को घटाएंगे तो ये XL भी घटेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य करेगा। जब यहाँ से समझ लीजिए कि कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ से समझ लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आ रहा है। अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या होगा कि ये जो L है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी F हाई हो जाएगा तो XL भी हाई हो जाएगा। जब XL हाई होगा तो यहाँ से करंट बहुत कम या ज़ीरो करंट यहाँ से पास होगा। ठीक है। और ये पूरा करंट इस R के थ्रू जाके इस ग्राउंड में चला जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो है वो यहाँ पर चला गया। ठीक है। अब जब हम लो फ्रीक्वेंसी करंट लेंगे, लो फ्रीक्वेंसी करंट तब क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी करंट ऐसे पास होगा, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पर जब F लो है तो XL भी लो है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो करंट यहाँ से जाने की प्रयास करेगा, तो करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा थ्रू L। ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट पास हो गया और हाई फ्रीक्वेंसी करंट यहाँ पर से शंट होके ग्राउंड में चला गया। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट कहाँ पर मिल रहा है हमको, V आउट में। ये लो फ्रीक्वेंसी करंट ये जो है इस RL के थ्रू जाएगा, और ये RL जो है वो ही लोड रेसिस्टेंस है। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी रहेगी, RL इंटू करंट, यहाँ से जो करंट आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये RL सीरीज फिल्टर कार्य करता है। अब यहाँ पर हमने इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाला है। ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2πRL। ठीक है। तो R को L से मल्टीप्लाई करके 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं RC फिल्टर, शंट RC फिल्टर। अब यहाँ पर देखिए कि इस फिल्टर में जो है V इन वैसे ही लगाया हुआ है, V आउट यहाँ पर हमको RL के आउटपुट में मिल रहा है ना। और जो फिल्टर है वो है ये R और C को मिला के। ठीक है। तो ये R सीरीज में लगा है और C पैरेलल में लगा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर XC यानी रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, XC इज इक्वल टू 1/j⍵c इज इक्वल टू 1/2πfc। यानी कि जो F है, जब हम F को बढ़ाएंगे तो X कम होगा। ठीक है। या क्योंकि ये विरोधाभासी है, विपरीत अनुपात है इनका, इसलिए जब F बढ़ाएंगे तो XC कम होगा, और जब F घटाएंगे तो XC बढ़ जाएगा, है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे कार्य करता है। जब यहाँ से हम हाई फ्रीक्वेंसी करंट पास करेंगे, है ना, तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी करंट ऐसे पास हो जाएगा थ्रू C, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर रिएक्टेंस कम होता है, तो ये करंट जो है वो C से पास होके ग्राउंड में चला जाएगा। और जब हम लो फ्रीक्वेंसी करंट लेंगे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल लेंगे, तो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो आउटपुट में मिलेगा, थ्रू RL जाएगा, आउटपुट जो है RL इंटू ये करंट हो जाएगा V आउट। तो इस तरह से जो R और C है वो भी यहाँ पर एक लो पास फिल्टर की तरह कार्य कर रहा है। और इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हम देखते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, 1/2πRC। तो इस तरह से अभी हमने दो यहाँ पर फिल्टर की सर्किट पढ़ी। आगे हम एक और दो फिल्टर और पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, अब हम पढ़ते हैं LC फिल्टर। ठीक है। तो LC फिल्टर में ये जो है ये फिल्टर सर्किट है। ठीक है ना। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज V इन है, यहाँ V आउट है, ये RL लोड रेसिस्टेंस है ना। अब जब यहाँ पर इस सर्किट में जब हाई सिग्नल आएगा, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा तो क्या होगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है वो इस कैपेसिटर से पास हो जाएगा, है ना, इस V आउट पे नहीं पहुंचेगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। और जब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा तो वो ऐसे जाएगा और इस RL से पास होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। तो RL मल्टीप्लाइड बाय लो फ्रीक्वेंसी करंट इज इक्वल टू V आउट। ठीक है। तो इस तरह से आउटपुट पे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिलेगा और हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं एक और सर्किट हमने बनाई है। अच्छा हाँ, इस सर्किट का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 1/2π√LC है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं ये वाली सर्किट, है ना। इस सर्किट में जो है
पाई सर्किट कहलाएगी। ये पाई सर्किट में है दो यहाँ पर जो फिल्टर है इसमें C1 और C2 दो कैपेसिटर पैरेलल में लगे हैं और एक सीरीज में L लगा हुआ है। यहाँ पर भी V इन है, V आउट है, RL है ना। अब जब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी करंट आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल या करंट आएगा तो वो C1 से चला जाएगा, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पास होगा। इस लो फ्रीक्वेंसी में भी अगर कोई थोड़ा बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हो तो वो इस C2 से पास हो जाएगा। इस तरह से जो आउटपुट में मिलेगा वो एकदम हमको जो चाहिए, जो फिल्टर्ड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल वो ही मिलेगा। ये C1 और C2 जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करके ग्राउंड में भेज देंगे, है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो ये दी हुई है 1/2 पाई √L C1 C2, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी 4 सर्किट देखी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने ग्राउंड देखिए बहुत तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर मैंने ग्राउंड के लिए क्या किया है, ये पूरे एक लाइन खींच के एक ग्राउंड बनाया है ना। तो मतलब कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। ऐसे भी हम ग्राउंड बना सकते हैं। हम ये फिगर देखेंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया, लाइन नहीं खींची है लेकिन यहाँ सब ग्राउंड है। चूँकि सारे पॉइंट्स ग्राउंड है, यहाँ पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना। ये सारे के सारे ग्राउंड से कनेक्टेड हैं। इसका मतलब कि ये सारे के सारे एक्चुअली ये ऐसे कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एक लाइन खींच करके एक ग्राउंड बनाएं तो भी वो सेम सर्किट है, और हम इतने सारे ग्राउंड्स अलग अलग बनाएं शो करने के लिए तो भी ये सर्किट है। लेकिन जब ये सर्किट सही में पीसीबी पे इम्प्लीमेंट की जाएगी, जब पीसीबी पे ये सर्किट बनाएंगे तो हमको ये C1 जो है यहाँ से ग्राउंड करना पड़ेगा, C2 भी ग्राउंड करना पड़ेगा, R भी ग्राउंड करना पड़ेगा, और यहाँ से वोल्टेज का जो सोर्स है वो भी ग्राउंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ग्राउंड अलग अलग बनाए गए हैं लेकिन सबका मतलब एक ही है। अब हम देखते हैं कि लो पास फिल्टर का उपयोग कहाँ होता है। मुख्यतः लो पास फिल्टर का उपयोग जो है वो रेक्टिफायर सर्किट के आगे होता है, क्योंकि रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग का काम क्या है, एसी सिग्नल को डीसी में बदलना। अब डीसी में चाहिए, यानी कि डीसी की तरफ में हमको बिल्कुल एसी नहीं चाहिए, है ना। तो रिपल्स जो मिलती हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के आगे जो रिपल्स मिलती हैं, उन रिपल्स को हटाने के लिए फिल्टर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सर्किट बना हुआ है, ये इधर पर हमने रेक्टिफायर लगाया है और इधर लो पास फिल्टर लगा दिया है, और यहाँ पर हमको VDC प्राप्त होगा, ये RL है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म कैसे मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको V1 पॉइंट, ये V1 पॉइंट है, ये V1 का हमको वेवफॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का है, तो ये यहाँ पर हाफ वेव में करंट है और नेगेटिव साइकिल में ज़ीरो करंट है, यानी कि कोई करंट नहीं है, नेगेटिव साइकिल में ज़ीरो करंट है ना, पॉजिटिव साइकिल में मिल रहा है। अब हमने जो प्लॉट किया दूसरा ग्राफ वो है VDC का, यानी कि फ़िल्टर के बाद। तो फिल्टर के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए इधर तक सिग्नल जो है, ये सिग्नल चार्ज हो रहा है, उसके बाद ये सिग्नल यहाँ से जो है नेगेटिव साइकिल में हमको LPF यानी लो पास फिल्टर का प्रभाव दिख रहा है। पॉजिटिव साइकिल में फिर ये सिग्नल ऐसे मिलेगा, फिर ये यहाँ से जो है लो पास फिल्टर के कारण करंट फ्लो होगा, फिर इस तरह से, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव साइकिल में कोई करंट नहीं है, किंतु इस सर्किट में नेगेटिव साइकिल में भी करंट फ्लो हो रहा है। तो हम देखेंगे कि एवरेज करंट जो है, एवरेज करंट इस सर्किट में बढ़ गया है जिसमें हमने फ़िल्टर लगाया है, और यहाँ पर एवरेज करंट कम था क्योंकि यहाँ करंट ज़ीरो था, यहाँ भी करंट ज़ीरो था, पर यहाँ पर करंट मौजूद है, यहाँ भी करंट मौजूद है। इस तरह से जो फ़िल्टर लगाने के बाद हाफ वेव रेक्टिफायर में काफ़ी अच्छा स्ट्रेट करंट मिल रहा है। स्ट्रेट तो नहीं है, किंतु हाँ थोड़ा थोड़ा सा वेवी करंट जो है, थोड़ा इस तरह का करंट मिल रहा है। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हर एक साइकिल में हमको ऐसी पॉजिटिव साइकिल मिलती है फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। अब इस रेक्टिफायर के आगे जब हमने फ़िल्टर लगाया तो ये फ़िल्टर जो है देखिए, इस सिग्नल ये है ऊपर ही ऊपर है, सिग्नल नीचे यहाँ ज़ीरो को टच नहीं कर रहा है, ये सिग्नल ऊपर ही ऊपर है ना। मतलब कि
इसमें से अब एसी कंपोनेंट और भी कम हो गया है ना। तो इस तरह से जो डीसी आउटपुट मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में, वो फिल्टर के आगे हमको बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है ना। तो अब हम कंपेयर करें इसको, और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर का ज़्यादा अच्छा स्ट्रेट करंट है एज़ कंपेयर टू हाफ वेव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रेक्टिफायर के आउटपुट में लो पास फिल्टर लगाया और हमने देखा कि हमको काफ़ी अच्छा स्ट्रेट डीसी करंट मिल रहा है ना। तो इस तरह से लो पास फिल्टर की जो सर्किट्स हैं, लो पास फिल्टर कैसे कार्य करता है, ये हमने आज अच्छे से पढ़ा, और मैं मानती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा। एटलीस्ट जो मैथमेटिकल पोर्शन छोड़ देते हैं हम, क्योंकि वो हमने डराइव नहीं किया है, लेकिन जो कार्य पद्धति है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर सही में आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, और आगे के लेसन्स का इंतज़ार करिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत सरल तरीके से आपको समझाऊँ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।